नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए दिसंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2024। जी हाँ, वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है और 2024 का अंतिम माह दिसंबर 2024 शुरू होने वाला है। वर्ष 2024 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, बहुत सारा संघर्ष भी आपने झेला होगा, बहुत सारा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा और लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह, संतान को लेकर, धन और प्रॉपर्टी को लेकर कभी तो आपके मन में चिंता बढ़ी होगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है कभी कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपके कुंडली में ग्रहों का गोचर, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार से तो चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2024 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर चर्चा करेंगे दिसंबर में वर्ष 2024 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। 2024 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी और एक तरह से देखा जाए तो 2023 की अपेक्षा बेहतर रिजल्ट दिया है 2024 ने। लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिसमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। ये मैं आपको काल पुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 2024 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनि का गोचर। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। 2024 जनवरी में शनि कुंभ राशि में थे और उस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इसके बाद 6 अप्रैल को शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया। 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा से पूर्वा भाद्रपद में चले गए। इसके बाद फिर से 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन किया और शतभिषा में आ गए और 27 दिसंबर को फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो इस तरह से 2024 में शनिदेव ने 4 बार नक्षत्र परिवर्तन किया। पहले तो शतभिषा में थे, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आए, फिर शतभिषा में आए और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके अलावा 29 जून को वक्री हुए और 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हुए। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर एक वर्ष में 4 बार नक्षत्र परिवर्तन करे तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके बिजनेस के मामलों में विशेष अप डाउन्स देखने को मिले होगी, या फिर वो जातक जिनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी
या साढ़े साती या ढैया गतिमान थी, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक और कर्क राशि के जातक। और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक, जिनके जीवन में पहली बार साढ़े साती की शुरुआत हुई थी। इस गोचर काल में आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आई होगी, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के कारक हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ होगा और आपकी इनकम भी प्रभावित हुई होगी। साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से आपको पीड़ा हुई होगी। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं, और ख़ास करके वो जातक जो सीनियर सिटीजन थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, वो घटित हुई 16 अगस्त को। 16 अगस्त को सूर्यदेव का गोचर सिंह राशि में था और शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बना। शनि और सूर्य का जो संबंध है वो शत्रु संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता को कष्ट मिला होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। गवर्नमेंट से जुड़े लोगों के सामने या राजनीति से जुड़े लोगों के सामने नई नई चुनौतियां आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी देरी हुई होगी। नौकरी रोजगार के मामलों में ही देरी हुई होगी। हो सकता है कि सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद भी नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो। सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहे और ये एक महीना आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा। सूर्य के पीड़ित होने से नेत्र कष्ट, हड्डियों की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, माइग्रेन, सिरदर्द, ये सब समस्याएं आई हुई होंगी। और शनि के पीड़ित होने का सीधा असर जो है वो आपके कामकाज पर पड़ा होगा और आपकी इनकम पर पड़ा होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी राहु और मंगल का अंगारक योग बनना। राहु का गोचर मीन राशि में था और 23 अप्रैल को मंगल भी मीन राशि में आ गए और 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक राहु मंगल का अंगारक योग बना मीन राशि में। ये जो अंगारक योग है ये अंगारे के समान जलाकर राख करने वाला योग होता है। इस योग के बनने से आपके मन में अनजाना भय, अवसाद और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। किसी बात को लेकर मन में भ्रम की स्थिति, गलतफहमी पैदा हुई होगी। अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ गया ही होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी की स्थिति भी बनी होगी। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की कोई घटना भी इस गोचर काल में घटित हुई हो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में। और हो सकता है
किसी जातक का ऑपरेशन भी हुआ हो या ब्लड रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में आप आए हों, खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा, अस्पताल कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने पड़े होंगे और आपके बने बने प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो गए होंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से भी तनाव की स्थितियां बनी हुई होंगी। तो अगर इन गोचर काल में इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हुई हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं 2024 जाते जाते आपको क्या दे करके जाएगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पराक्रम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में गोचर करने के कारण एक भाव पीछे यानी धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। दिसंबर के महीने में आपकी गोचर कुंडली में 4 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। कुंडली के पंचम भाव में मंगल का गोचर है और मंगल 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। भाग्य भाव में बुध का गोचर है, बुध वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और बुध 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। सूर्य भाग्य भाव में है, 15 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में आ जाएंगे। शुक्र दशम भाव में है, 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आ जाएंगे। शनि 12वें भाव में है और राहु आपके लग्न के भाव में है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब इसके प्रभाव को समझिए। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और अब प्रथम चरण का अंत होने वाला है। यानी शनि के 12वें भाव में गोचर करने से आपको जो कष्ट झेलने पड़ रहे थे उन कष्टों से आपको राहत मिल रही है, राहत मिलने वाली है दिसंबर से, क्योंकि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और लग्न भाव में आ जाएंगे। यहाँ राहु शनि की युति बनेगी और कोई भी बड़ा ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो उसके 45 दिन पहले से ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो शनि 12वें भाव में है और शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। अब लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो आपकी इनकम, आपके खर्चों और धन के संचय, इन तीनों पर शनि का पूरा पूरा नियंत्रण है इस समय। और चूंकि 12वें भाव में शनि बैठे हैं तो आपके फालतू के खर्चे बहुत बढ़े होंगे। स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, अस्पताल के चक्कर लगे होंगे, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर, उसमें आपको परेशान होना पड़ा होगा। इनकम में कमी आई होगी। पिछले 4 महीनों से शनि वक्री थे। वक्री अवस्था में शनि की चाल और भी मंद हो जाती है। अब चूंकि लाभ के भाव के स्वामी हैं शनि, तो आपकी इनकम में कमी आई होगी। इनकम में कमी आई, खर्चे बढ़े, तो फिर परिवार में असंतोष की स्थिति बनी, क्योंकि आपके पास धन का अभाव, आर्थिक संकट, और इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया, जिसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच भी तनाव की स्थिति बनी। अब शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ी। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ने के कारण जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे या जो छात्र एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके थे और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उनके रिज़ल्ट आने में देरी हुई होगी, क्योंकि शनि 29 जून से 15 नवंबर के बीच वक्री रहे। तो वक्री अवस्था में जो फल आपको मिलना चाहिए था उस फल मिलने में देरी हुई। साथ ही साथ
कोई कर्ज लेना पड़ा होगा आपको, या फिर जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। भाग्य भाव पर भी शनि की दृष्टि होने के कारण या तो पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, या आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ा होगा और उस यात्रा से आपको कोई लाभ नहीं मिला होगा, यात्रा से कष्ट ही मिला होगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म का कारक और लाभ का कारक माना गया है। दशम भाव और एकादश के कारक माने गए हैं शनि। तो शनि के वक्री होने का प्रभाव ये पड़ा कि आपके कार्यों की गति मंद हो गई। आप जिस स्पीड से, जिस तेजी के साथ अपना कार्य पूरा करना चाहते थे, वो समय निकल गया, आपका कार्य पूरा नहीं हो पाया। आपका डेली रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। आपने बहुत सोचा कि टाइम के पंक्चुअल बने, टाइम के हिसाब से काम करें, इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इस समय ये कार्य करना है, उस समय ये कार्य करना है। ये सब सोचा आपने कई बार होगा, लेकिन कर नहीं पाए होंगे। आपका डेली रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया होगा और इससे मानसिक अशांति भी हुई, घर में तनाव की स्थितियां बनी, कार्य आपके बिगड़े, कार्य अधूरे रह गए, कार्य पूरे नहीं हो पाए और सबसे बड़ी स्थिति खराब हुई कि आर्थिक संकट और स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति से आपको गुजरना पड़ा। अब इन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। दिसंबर से आपको इन सारी समस्याओं से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के कारण आपके जीवन में धन संबंधी जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थी, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही देवगुरु तीसरे भाव में वक्री हुए हैं। वक्री हैं तो गुरु का चेष्टा बल दूसरे भाव और तीसरे भाव पर रहेगा। गुरु का चेष्टा बल भाग्य के भाव पर रहेगा, गुरु का चेष्टा बल 7वें भाव पर रहेगा और गुरु का चेष्टा बल एकादश भाव पर रहेगा। गुरु आपके राशि के स्वामी हैं। किसी भी जातक के जीवन में राशि के स्वामी का सर्वाधिक महत्व होता है और उसके बाद भाग्य के स्वामी का होता है। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि भाग्येश मंगल हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी मित्र हैं। मंगल पंचम भाव में है और मंगल की दृष्टि भी लाभ के भाव पर है, गुरु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर है। तो लाभ का भाव पूरी तरह से जागृत है। और 7/12 को जब मंगल वक्री हो जाएंगे तो चौथे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर गुरु क्या करेंगे? पहला काम तो ये करेंगे कि धन के भाव का विस्तार करेंगे। लंबे समय से पैसा नहीं जोड़ पा रहे थे आप, धन एकत्र करने की, पैसा जोड़ने के जो प्रयास आपने किए वो सारे प्रयास आपके असफल हो गए, क्योंकि कोई ना कोई खर्च ऐसा ज़रूर आ जाता था जिसके कारण पैसा टिक नहीं पाया। अब गुरु जब धन के भाव का विस्तार करेंगे तो आपके धन का संचय शुरू हो जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई समस्या बनी हुई थी, वो समस्या दूर होगी और आपको पैतृक संपत्ति का लाभ इस समय मिल पाएगा। तीसरी बात यह है कि परिवार के सदस्यों के बीच जो तनाव की स्थितियां बनी हुई थीं, गुरु क्या हैं? गुरु हैं ज्ञान के कारक। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे। वाणी के भाव के स्वामी हैं, आपके वाणी में ज्ञान होगा और अपनी वाणी के प्रभाव से, अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल से, चूँकि तीसरे भाव में है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है, अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर आप जो समस्याएं थी परिवार में उसे दूर कर लेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा। 7वें भाव पर गुरु का चेष्टा बल होगा। 7वें भाव को जागृत करेंगे तो आपके विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी और तेजी के साथ विवाह संपन्न होने का योग बनेगा। ऐसे ही व्यापार में भी जो गतिरोध बना हुआ था, कोई अच्छा पार्टनर आपको नहीं मिल पा रहा था, कोई ऐसा पार्टनर जो कि
साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो, ईमानदार हो, आपको सपोर्ट करे, ईमानदारी से आपके साथ कार्य करना पसंद करे, ऐसा कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था। और चूंकि आपके लग्न में राहु का गोचर है, राहु की दृष्टि 7वें भाव पर थी, राहु गलत फहमी पैदा करते हैं। परिवार में, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की जो गलत फहमी थी, गुरु का प्रकाश, गुरु का ज्ञान जब 7वें भाव पर होगा तो दाम्पत्य जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी। एक दूसरे के प्रति जो गलत फहमी थी, जो भ्रम था, वो दूर होगा और अच्छे पार्टनर भी आपको मिलेंगे। भाग्य भाव सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा इस समय, क्योंकि यहाँ पर सूर्य हैं, सूर्य गुरु के मित्र हैं, गुरु सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। 15 दिसंबर तक सूर्य यहाँ रहेंगे, इसके बाद दशम भाव में चले जाएंगे। गुरु की दृष्टि तो फिर भी 9वें भाव पर रहना ही है, और गुरु वक्री हैं तो गुरु का चेष्टा बल भाग्य भाव पर रहेगा। गुरु भाग्य के कारक हैं तो भाग्य का आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर 16-12 तक बुध वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। बुध कुंडली में 7वें भाव के स्वामी हैं और बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो बिजनेसमैन का भी भाग्य चमकेगा और उनको अपने व्यापार व्यवसाय से जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। एकादश भाव में शुक्र बैठे हैं। शुक्र जैसा ग्रह जो कि धन का कारक है, सुख सुविधाओं का कारक है, कंफर्ट और लग्जरी का कारक है, जब गुरु की दृष्टि से दृष्ट होगा, गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा, गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, तो दोनों ही धन के कारक हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। 11वां भाव जब मजबूत होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके जीवन में धन संबंधी जो समस्याएं थीं वह समाप्त होंगी। दैत्य गुरु शुक्र धन के कारक होते हैं। जब 8वें भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करता है तो आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। अचानक से किसी ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आपने कल्पना भी न की हो। डूबा हुआ धन, खोया हुआ धन, रुका हुआ धन इस गोचर काल में आपको शुक्र के प्रभाव से प्राप्त होगा। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे भाव से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग कला जगत, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए इस समय शुक्र का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नए नए बिजनेस डील फाइनल होंगी और नई नई फिल्में, नए नए टीवी सीरियल्स आपको मिलेंगे और इससे आपको ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। 7 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में चौथे भाव का फल देंगे। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। चौथा भाव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है, तो ऐसे में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी मिलने का योग बनेगा। कोई ज़मीन, कोई प्लाट, कोई मकान इस समय आप खरीद सकते हैं, नए घर में प्रवेश हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि विदेश के भाव पर भी पड़ेगी, तो विदेशों से भी आपको धन का लाभ होगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना है आपको कि मंगल पंचम भाव में बैठे हैं तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, और मंगल की चौथी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। राहु आपके लग्न में बैठे हैं, केंद्र के भाव में बैठे हैं। राहु जब लग्न में बैठते हैं, केंद्र के भाव में बैठते हैं, और केतु 7वें भाव में है। केतु क्या है? डिटैचमेंट के कारक, अलगाव के कारक। राहु क्या हैं? राहु डीप अफेक्शन शो करते हैं, बहुत गहरा लगाव शो करते हैं। तो केतु के कारण आपके 7वें भाव में यानी दाम्पत्य जीवन में
जो दूरी अलगाव की स्थिति बनी है राहु के प्रभाव से वो समाप्त होगी। आपके लग्न में बैठे हैं, आपकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। राहु क्या है? विस्तार के कारक। राहु की कोई लिमिट नहीं होती है, तो आपकी सोच को बड़ा करेंगे। आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहेंगे। हालांकि आप परंपरा से हट करके, लीक से हट करके कुछ नया करना चाहेंगे, क्योंकि राहु जो हैं ये अनऑर्थोडॉक्सी के कारक हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के कारक होते हैं। राहु के प्रभाव से आपकी सोच में बड़ा बदलाव आएगा। आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखेंगे। लेट गो की भावना केतु के कारण आपके अंदर आएगी, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके लग्न पर है। आपने 7.5 में 2 साल में बहुत कुछ झेला है। अब आपके अंदर केतु जब से यहाँ पर आए हैं ये भावना डेवलप कर रही है कि छोड़ो, जाने दो, जो गया सो गया, जो है उसी में संतोष करो। बड़ी चीज़ों के लिए आप प्रयास करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, और इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। सोच बड़ी होगी, सपने बड़े होंगे, और उन सपनों को पूरा कौन करेगा? राहु करेंगे। और इसके बाद 29 मार्च को जब शनि आ जाएंगे, शनि राहु की युति बनेगी, शनि और राहु मिल करके आपके उन बड़े सपनों को पूरा करेंगे। तो मीन राशि के लिए दिसंबर 2024 एक नई शुरुआत लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।